हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 9th इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है अनसीन कंप्रीहेंशन। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसी पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है इसको वीडियो को पॉज करके या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया है कंप्लीट जो है। अब इसी पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट कैन द बुक रीड्स कॉनरोल। तो इसमें देखिए स्पीड, लर्निंग इंटरवल, स्टॉप और कंटिन्यू रीडिंग। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबोव, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2 इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन। तो यहाँ पे जो इमेजिनेशन और थिंकिंग जो प्रोसेस होती है किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, रीडिंग बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3 द रेगुलर हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल्स इन चिल्ड्रन, यानी कि अगर ज़्यादातर लगातार अगर आप जो है टीवी देखेंगे, मोबाइल का यूज़ करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, इससे अफेक्ट्स देयर मेंटल ग्रोथ, इनकी जो दिमाग की जो क्षमता है वो जो है प्रभावित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 फॉर द नॉलेज विद ब्रॉड स्कोप एंड डाइवर्सिफाइड कंटेंट्स टर्न टू द डैश। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे बुक्स, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एन इफेक्टिव टूल फॉर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इफेक्टिव टूल है किसके लिए, लर्निंग ऑफ स्किल्स के लिए, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 विच इज मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, यानी कि कौन जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर जो आपको यहीं पे ऊपर ही मिल जाएगा। विच इज मोर, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉचिंग टेलीविजन एंड वीडियोज़। तो यहाँ पे जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है किसका है, 6th ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसका है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वेयर कैन यू नॉट कंट्रोल द रिदम ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। तो ये जो है थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, या जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टेलीविजन एंड मोबाइल व्यूज कैन नॉट कंट्रोल द रिदम। तो ये जो यहाँ तक जो आपका है कंप्लीट है, ये जो आंसर रहेगा आपका 7 जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 8 वाला विच ऑफ द टू हैज़ मोर डायनेमिक नेचर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि किसका जो है ज़्यादा डायनेमिक नेचर है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ये जो है किसका है, वॉचिंग टेलीविजन एंड वीडियो, सेम रहेगा ये। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पैसिव, यानी कि किसका जो है मतलब पैसिव होता है। तो पैसिव का जो मतलब होता है यहाँ मैं आपको बताता हूँ पैसेज के अकॉर्डिंग, तो इसका जो है सेम वर्ड रहेगा इनएक्टिव। ठीक है, तो आपको याद रखना है पैसेज के अकॉर्डिंग जो पैसिव का जो सेम वर्ड रहेगा इसका रहेगा इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वाई डू सम पेरेंट्स नॉट इंस्टॉल केबल टीवी इन देयर हाउस, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने घर में जो है टीवी जो है केबल इंस्टॉल नहीं करवाते। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देखेंगे पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पे आपको जो है इसका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो घर में जो है केबल टीवी इंस्टॉल नहीं करवाते। तो इसका कारण क्या है, बिकॉज दे आर वरीड दैट देयर चिल्ड्रन वुड बिकम मोर पैसिव एंड मोर स्टूपिड आफ्टर वॉचिंग टू मैनी प्रोग्राम, यानी कि जो उनके बच्चे हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा जो है स्टूपिड हो जाएंगे ज़्यादा प्रोग्राम देख के। ये जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ये रहेगा जो 10th पार्ट है उसका रहेगा यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट पैसेज अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे आप चलते देखिए सेकंड क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप जिसको पढ़ सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 10 यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर हैव द मेन लैंडर्स डिसेंडेड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2 विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यानी कि कौन सी जो है कैपिटल सिटी अंडमान निकोबार की है, पोर्ट ब्लेयर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3
व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अंडमान आइसलैंड, यानी कि जो द्वीप है अंडमान, इसकी लोकेशन क्या है? तो ये जो है 800 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट, यानी कि जो पूर्वी जो तट है उससे 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 फॉर व्हाट इज द नेशनल पार्क फेमस, यानी कि नेशनल जो पार्क है वो किसके लिए फेमस है? तो कोरल्स एंड कलर्ड फिश के लिए, सी टर्टल्स के लिए और सी एनिमल्स के लिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए फेमस है। क्वेश्चन 5 दे वर फर्स्ट कोलोनाइज्ड बाई, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, बाई ब्रिटिश, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मैनी इनहेबिटेड आइसलैंड आर देयर इन द अंडमान, यानी कि जो अंडमान है इसके अंदर कितने इनहेबिटेड आइसलैंड है? थोड़ा सा मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है इसको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर कितने टोटल, ये 36। यहाँ पे आप जो इसका आंसर देख सकते हैं ये जो आंसर रहेगा आपका 6 जो पार्ट है उसका जो ये आपका आंसर रहेगा 6th पार्ट का। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है देयर आर मोर देन 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे जो है 350 से ज़्यादा जो है स्पीशीज़ हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या है 300 ज़्यादा जो है स्पीशीज़ है, सॉरी क्या हो जाएगा गलत, 350, यानी कि 350 से ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या स्टेटमेंट अपनी क्या है, फॉल्स, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज़ फॉर द टूरिस्ट ऑन दिस आइसलैंड, यानी कि टूरिस्ट की जो है ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो क्या है इस आइसलैंड के ऊपर? तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे है साइट सीइंग टूर्स, स्कूबा डाइविंग, स्नोरकेलिंग, ट्रैकिंग, आइसलैंड कैंपिंग एंड रिलैक्सिंग आर सम ऑफ अदर एक्टिविटीज़ वन कैन इंडल्ज इन। तो ये जो इनकी क्या एक्टिविटी है, ये जो आंसर रहेगा आपका जो 8th क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आपको जो है ये आंसर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर फ्रॉम वेयर टू वेयर हैव माउंटेन रेंज रेंज बीन एक्सटेंडेड, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है पहाड़ी जो रेंज है वो बढ़ी हुई है, एक्सटेंड है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आप स्क्रॉल कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपकी है बर्मा से लेकर जो है इंडोनेशिया तक जो ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। बर्मा का जो अभी नाम है वो क्या है, म्यांमार। तो ये जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार की जो है कैपिटल जो सिटी है वो कौन है? तो ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ये सेम वही क्वेश्चन है। तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर, याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन है ये 10th वाले का आंसर है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ग्रामर, जो सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है ग्रामर पोर्शन। यहाँ पे आपको जो है कोई भी 10 करने हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है सबसे पहले है यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंस दिया गया है द मैच डैश इज ए ड्रॉ टेंस, यहाँ पे ये जो है टेंस है तो यहाँ पे कौन सी जो है आ जाएगी, एंडेड, यानी कि जो है सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे आ जाएगी, जो मैच जो है एंडेड इन ए ड्रॉ, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन सेकंड सोहन हैड नॉट डन हिज वर्क, ये वॉइस चेंज करनी है, सोहन ने जो अपना काम नहीं किया। तो हिज वर्क देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, हिज वर्क अपना दिया गया है सी ऑप्शन में, यानी हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाई सोहन, जो है सी ऑप्शन अपना राइट है। क्वेश्चन 3 ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है। तो ही सेड टू मी में ये जो है ही टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपना बी में ही दिया गया है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 4th का ए सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर, तो ये मॉडल बढ़ना है पे, तो जो नौकर होता है उसको जो अपने मालिक का जो ऑर्डर है वो मानना चाहिए। तो जो चीज़ कंपलसरी होती है उसके लिए मस्ट मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर नौकर है तो उसको जो अपना मास्टर है मालिक है उसकी बात माननी पड़ेगी, ये ऑर्डर। 5 का है डैश रीच शुड हेल्प द पुअर, इसमें आर्टिकल बढ़ना है तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रीच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, यहाँ पे प्रीपोजिशन बढ़नी है। तो कंपेयर जब टी जो है कॉफ़ी की जगह पे प्रयोग की जाती है, यानी कि प्रीफर की जाती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो प्रीपोजिशन रहेगी आपकी टू रहेगी, देन नहीं आएगा। वैसे तो देन ऑप्शन में भी नहीं है लेकिन यहाँ पे देन भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है 7 राकेश इज इल डैश ही हैज़ नॉट कम, कंजक्शन बढ़नी है, यानी कि राकेश बीमार है इसलिए वह जो है यहाँ पे नहीं आ सकता।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। 100 का मतलब क्या होता है, इसलिए राकेश बीमार है इसलिए वह यहाँ पे नहीं आ सकता। नेक्स्ट है 8 का, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, डिटरमाइनर्स भरने हैं। तो यहाँ पे ये तो सीधी सी बात है, काउंटेबल के लिए क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट इन देयर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। दो चीज़ काउंट की जाती है, जैसे स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं मैनी, बाकी जो है यहाँ पे काउंट के लिए स्टूडेंट के लिए मैनी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 9, देयर डैश, डैश का मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, 10 टीचर्स इन योर स्कूल, यानी कि यहाँ पे आपके स्कूल में 10 अध्यापक हैं। तो प्लूरल की बात की जा रही है, तो देयर अध्यापक थे, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब ये एम आई के साथ लगता है सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, तो इसमें जो आपका प्लूरल दिया हुआ है वर, यानी कि यहाँ पे जो है 10 जो टीचर थे इन स्कूल में, हमारे स्कूल में जो है 10 से 10 टीचर थे। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 10 पे, नेताजी SC सुभाष चंद्र बोस वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज। तो नेताजी में जो नेताजी का जो है एन क्या रहेगा बड़ा, SC में जो है और सी बड़ा रहेगा, बोस में जो है यहाँ पे जो बी है ये भी बड़ा रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद जो है और हिंद और फौज इन सभी में जो है ये क्या रहेगा बड़ा, आज़ाद में ए बड़ा, हिंद में H बड़ा और फौज में F बड़ा। तो ये सभी जो है कैपिटल होने चाहिए, अपने पास एक ही ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें SC छोटा दे रखा है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हिंद और फौज का जो है पहला अल्फ़ाबेट छोटा दे रखा है। तो अपना जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 11, अनिल डैश स्पीक 5 लैंग्वेज, यानी कि अनिल जो है 5 भाषाएं बोल सकता है। तो एबिलिटी की जब भी बात आती है, मॉडल भरना आपको एबिलिटी यानी कि उसकी योग्यता है, तो वहाँ पे क्या लगेगा कैन, यानी कि बोल सकता है। क्वेश्चन 12, द बुक इज डैश द टेबल, यानी कि यह किताब जो है मेज के ऊपर रखी हुई है, प्रीपोजिशन। तो जो चीज़ किसी दूसरी के ऊपर रखते हैं वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ओन, यानी कि किताब जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है इसलिए ओन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, इसमें राइटिंग स्किल है, तो इसमें आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है, 5 नंबर का है। राइटिंग यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन योर स्कूल कैंपस एंड प्रॉपर हाइजीन्स इन ड्रिंकिंग वाटर टैंक एंड वॉशरूम, यानी कि आपके प्रिंसिपल को जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें जो सफाई के ऊपर ध्यान देना है और जो वाटर की जो है टैंक वगैरह है उनको अच्छे से जो है साफ़ करना है, उसके ऊपर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है टूर के बारे में, मंसूरी जो है टूर गया था समर वैकेशन, इसके ऊपर लिखना है। नेक्स्ट है फॉर 5 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर में फिर से क्वेश्चन नंबर 5 है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहले तो ये नोटिस लिखना है NSS कैंप इन योर स्कूल, और दूसरा यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है, क्विज जो है अपने स्कूल में हेल्ड की गई थी रोड सेफ्टी के ऊपर, रिपोर्ट आपकी पास्ट में जो लिखी जाती है। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अलग सी वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। सेक्शन डी में यहाँ पे देखिए प्रोज टेक्स्ट बिहेव से जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे 5 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स, यानी कि आपको पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कि जो है उस चैप्टर का नाम बताइए जहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो चैप्टर का नाम हो जाएगा द फन दे हेड, ये जो है चैप्टर का नाम है द फन दे हेड। आपको जो है राइटर का नाम जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका जो राइटर है उसका नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, द फन दे हेड का जो है राइटर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब भी चैप्टर जो है राइटर का नाम बताते हैं तो चैप्टर का नाम जरूर लिखें। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी हेट मोर देन एवर, यानी कि मार्गी जो है अभी किससे ज़्यादा नफरत करती थी। तो ये अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो मार्गी हमेशा जो है स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन यहाँ पे आप पूछा कि अब किससे ज़्यादा नफरत करती थी, तो ये जो है अपना सेकंड का नहीं आएगा आंसर, कहीं आपने स्कूल लगा रखा, स्कूल गलत हो जाएगा। वो अभी किससे ज़्यादा नफरत करती थी, मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा नफरत करती थी। तो यहाँ पे जो है सेकंड का जो आंसर क्या रहेगा आपका, मैकेनिकल टीचर। थर्ड पे चलते हैं, व्हाट हैड मैकेनिकल टीचर डन, यानी कि मैकेनिकल टीचर जो है क्या करता था। तो मैकेनिकल टीचर जो है बार बार टेस्ट लेता था, यानी कि मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का जो है टेस्ट बार बार जो है टेस्ट वो लेता था। क्वेश्चन 4, वाई हैड द मदर शेकन हर हेड, यानी कि वो जो उनकी माता ने जो है सर क्यों हिलाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
बिकॉज ही डूइंग वर्स एंड वर्स इन जोग्राफी, यानी कि वो जो है जोग्राफी के अंदर जो टेस्ट था उसके अंदर बुरा जो है वो रिजल्ट दे रही थी, यानी कि अच्छे जो उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। 5 का है हु डिड टेक द टीचर अ पार्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, हु डिड टेक द टीचर अ पार्ट, तो इसमें आ जाएगा द कंट्री इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी कि द कंट्री इंस्पेक्टर, इतना ही लिखना आपको। कहीं किसी आपने जो है नीचे वाली अगर लाइन लिखी होगी ये वाली तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये इसी कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में जो है दी गई है, उसके बारे में जो है यहाँ पे दर्शाई गई है। तो अपना जो है 5th वाले का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, कंट्री इंस्पेक्टर। नेक्स्ट चलते इसी की ओर में, देखिए यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है, इन दोनों में से जो आपको एक करना है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग, यानी कि फ्रूट सेलर जो है कहाँ पे खड़ा हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, ये जो आपका आंसर है फर्स्ट वाले का है। सेकंड का है व्हाट वाज ही होल्डिंग इन हिज हैंड, वह अपने हाथों में जो है क्या पकड़े हुआ था। तो अपने हाथों में जो क्या पकड़े हुआ था, ए पोल विद ए अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विद 50 एंड 60 बांसुरीज। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका आंसर रहेगा ये आपका रहेगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पे चलते हैं हाउ मैनी बांसुरीज वर देयर ऑन द टॉप, कितनी बांसुरी थी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 और 60, ये जो आपका आंसर है ये थर्ड क्वेश्चन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 व्हाट वर द बांसुरीज मेड ऑफ, बांसुरी जो है किसकी बनी हुई थी। तो यहाँ पे ऊपर आप पैसेज में देख सकते हैं बांसुरी जो थी बम्बू की बनी हुई थी। तो ये जो आपका आंसर है ये फोर्थ क्वेश्चन का है, बम्बू। क्वेश्चन 5 हाउ डज ही प्ले द फ्लूट, वह जो है बांसुरी को कैसे बजाता था, फ्लूट को कैसे बजाता था। तो ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपको आंसर लिखना है और ये जो आपका आंसर रहेगा 5th क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे अपने पास दिया गया है, देखिए ये जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, कोई भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये, कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। हाउ डज एवलिन हियर साउंड, ये जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है, हियर म्यूजिक। इनके क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट है व्हाट 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, ये जो है द स्नेक एंड द मिरर से लिया गया है। व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, ये है रीच फ्रॉम द फॉर द टॉप से लिया गया। नेक्स्ट है हाउ डिड मारिया सारापोवा बिकम नंबर 1 टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये रीच ऑफ द टॉप से जो है क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 में दोनों में से एक आपको करना है। हाउ इज अल्बर्ट आइंस्टीन नोज एज साइंटिफिक जीनियस एंड ए वर्ल्ड सिटीजन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से क्वेश्चन लिया गया। इसी की ओर में एक और भी है कि व्हाट डज अब्दुल कलाम से अबाउट हिज 3 चाइल्डहुड फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है माई चाइल्डहुड से लिया गया है, यानी कि अब्दुल ने जो है अपने जो 3 बचपन के फ्रेंड थे उनके बारे में क्या बताया। सेक्शन बी जो है यहाँ पे उसी के अंदर पोइट्री बिहेव से जो है स्टेंजा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 5 नंबर का ये रहेगा, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि स्टेंजा को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट वर द 2 रोड कवर्ड विद, यानी कि जो दोनों रोड थे वो किससे कवर्ड थे, वो थे लीव्स से, पत्तियों से, LEAVES लीव्स से। सेकंड बी है, बी पार्ट है वाई डू द स्टेप्स टर्न ब्लैक, यानी कि जो स्टेप थे ब्लैक के ऊपर टर्न हो गए थे। बिकॉज नो वन हैज चूजन दैट वे, किसी ने भी उस रास्ते को नहीं चूज किया था। थर्ड है फॉर व्हाट डिड द पोइट कीप द फर्स्ट रोड, फॉर व्हाट, तो इसमें यहाँ पे अगर आप ऊपर चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो आंसर है ये रहेगा आई कीप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, और ये जो आंसर है ये आपका सी ऑफ जो पार्ट है उसका है। डी का है व्हाट वाज द पोइट नोइंग, यानी कि पोइट जो है क्या जानता था, नोइंग, तो पोइट जो है क्या जानता था, रास्ता जानता था। तो नोइंग हाउ वे लीड्स टू द वे, या फिर अगर आप इसकी जगह अगर आप पाथ लिखना चाहें, पाथ का मतलब रास्ता, तो ये भी सही है। और ये जो आंसर है आपका डी ऑप्शन का जो है, जो डी क्वेश्चन है उसका रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोइट डाउट, पोइट का क्या डाउट था। तो यहाँ पे जो था पोइट का डाउट था, यहाँ पे इफ़ आई की जगह ही आ जाएगा, इफ़ ही शुड एवर कैम बैक, यानी कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। और ये जो आंसर आपका ई जो क्वेश्चन है उसका रहेगा।
आगे चलते हैं इसी की ओर में। देखिए एक और स्टेंजा दिया गया है, दोनों स्टेंजा में से आपको एक करना है जो भी आपको अच्छे से आता हो। ये स्टेंजा आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या जो है याद रखना है। तो इसमें आ जाएगा नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्री फॉरेन, यानी कि ये दोनों जो है आपको ए में लिखना है, ए पार्ट में है, नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन। नेक्स्ट है व्हाट आर ऑल मैन एस, यानी कि सभी आदमी क्या हैं, तो क्या है वो सभी आदमी यहाँ पे आपको लिखना है, क्या जाएगा ब्रदर, ठीक है, यानी कि ऑल मैन आर ब्रदर टू एस। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, यानी कि हमारे जो भाई है वो कहाँ पे चलते हैं। तो इसमें आप जो है लैंड भी लिख सकते हैं, लैंड, या फिर आप लिख सकते हैं अर्थ, ठीक है, दोनों इसमें जो है सी वाले का राइट है। डी का है वेयर सेल वी आल लाई इन द एंड, लास्ट में हम जो है कहाँ पे गिर जाएंगे, तो यानी कि मरने का मतलब है कि कहाँ पे गिर जाएंगे, अर्थ के ऊपर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पोइम, पोइम का नाम बताना है। तो पोइम का नाम है यहाँ पे नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, ये जो है पोइम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। आपको यहाँ पे जो है पोइट का नाम बताना है, यानी कि पोइट जो है इसके पोइट कौन है, कवि कौन है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये मैंने आपकी इसलिए छोड़ा है ताकि मुझे पता चले आपको पोइट वगैरह के नाम याद हैं या नहीं है। तो पोइट का नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 10 है नेम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई भी दो करने हैं, यहाँ पे 3-3 नंबर की क्वेश्चन है। पहला है व्हाट थिंग्स डिड द विंड गुड अफेक्ट इन द पोइम, ये क्वेश्चन जो है विंड से लिया गया है। इनके आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस इज इन्सफ्री, द लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री से लिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड से लिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट डिड डक से टू द कंगारू, द डक एंड द कंगारू से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए द सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स में से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन 11 है, कोई भी आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। वाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू द ओनर, ये जो है द एडवेंचर ऑफ टोटो से क्वेश्चन लिया गया है। हाउ डिड ईश्वरन टेल द स्टोरी ऑफ द फॉलन ट्री, ईश्वरन द स्टोरी टेलर से क्वेश्चन है। हाउ डिड गुरु एंड डिसिपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है वाई डिड द स्वेलो डिसाइड टू स्टे विद द प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 12 वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट एंड हाउ, यानी कि कहाँ पे बच्चा खो गया था और कैसे खो गया था। ये क्वेश्चन द लॉस्ट चाइल्ड से क्वेश्चन लिया गया। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। इसी की ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ पर्सन वाज द बेगर, द बेगर से क्वेश्चन लिया गया, यानी कि जो भिखारी था वो किस टाइप का जो है आदमी था। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके कितने नंबर हैं इसके अकॉर्डिंग जरूर वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे जो है मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होता, एक जगह पे एक राइटर का नाम आया था और एक जगह पे जो है पोइट का नाम मैंने आपसे पूछा था। तो आप ज़रूर उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको जो उसका आंसर भी बता दूंगा कि राइटर और पोइट के क्या नाम है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आपको कोई भी डाउट है या मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।